हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। और इस मेथड का जो दूसरा नाम है वो यूवी मेथड भी है, इसको यूवी मेथड भी कह देते हैं। सो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम इस मेथड को यूज करके हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे लेंस की। तो ये देखिए, ये दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस और ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये ऑप्टिकल बेंच है। ऑप्टिकल बेंच मतलब ये ऐसी बेंच है जिसके ऊपर हम लेंस को फिट करते हैं एक क्लैंप के ऊपर, और उस क्लैंप को हम ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं। और ये स्क्रीन है, ये जो लाइन है ये स्क्रीन है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये ऑप्टिकल बेंच है, और इसके ऊपर ये लेंस फिट है क्लैंप के ऊपर। और हम इस लेंस को इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे मूव करा सकते हैं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस से यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस मैंने मानी है वो मानी है कैपिटल डी। अगर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो u है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल D है, तो ये कितना बच जाएगा d माइनस यू। जैसा कि हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो अब v की जगह तो हमारे लिए क्या हो जाएगा d माइनस यू, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज जो बनाएगा ये लेंस, ये स्क्रीन पे बनाएगा ना, तो v हमारे पास क्या हो जाएगा d माइनस यू माइनस 1/u। अब देखिए u, हम जो भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और u मेजर करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो u को हम माइनस साइन लगा देंगे। सो माइनस 1/-u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस यू प्लस 1/u। हमने एलसीएम ले लिया d माइनस यू इंटू यू, और ऊपर क्या हो जाएगा u प्लस d माइनस यू, u से u क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अब क्या बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली 1/f इज इक्वल टू d/u को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर du माइनस यू स्क्वायर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा du माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू df। सो अब मेरे को क्या लग रहा है कि ये देखिए u के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और u हमारे पास क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कह रही है, कह रही है कि देखिए यहाँ पे u के दो रूट होंगे, है ना। अब u के जो दो रूट होंगे वो दो ऑब्जेक्ट पोजिशंस होंगी, और उन दो ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए दो इमेज पोजीशन होंगी। तो मतलब अगर हम लेंस को इधर उधर बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूव कराएं तो हमें दो पॉसिबल पोजीशन ऐसी मिलेंगी जिसके ऊपर हमारे लिए स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी द पॉसिबल कंडीशंस। तो मैंने इस इक्वेशन को माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे अरेंज कर लिया, यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ। अब ये देखिए u को अगर मैं वेरिएबल मान लूँ, जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ऐसे ही अगर मैं इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं ऐसे रूट निकालने को, अगर मैं इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और जब मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास आएगा u इज इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। तो मेरे पास ये रूट आ जाएंगे। अब ये मेरे पास देखिए u की दो वैल्यू है, प्लस साइन लूँगा तो एक आएगी, माइनस साइन लूँगा तो दूसरी आएगी। अब केस बनाते हैं। केस में क्या है, पहला केस है अगर डी स्क्वायर इज लेस देन 4df। अगर डी स्क्वायर इस क्वांटिटी से कम है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव अंडर द स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। सो नो पोजीशन ऑफ द लेंस फॉर रियल इमेज, देयर विल बी नो पोजीशन। और जो दूसरा केस है हमारे पास, अगर हम माने डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df, ये देखिए बेटा केस नंबर 2। अगर मैं ऐसा मान लूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df, तो हमारे पास क्या होगा, मेरे पास रूट क्या आए थे, मेरे पास आया था u इज इक्वल टू डी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df/2, ये रूट आया था मेरे पास।
अब ये देखिए क्या कह रहा है कि अगर मैं डी स्क्वेयर को 4df के बराबर मान लूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगी, या जीरो या 4f। जीरो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस जीरो तो हो नहीं सकती। सो दिस विल बी द पॉसिबल वैल्यू 4f। अब ये देखिए अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे डी स्क्वायर और 4df, तो u कितना हो जाएगा d/2। तो d/2 u, और d मेरा कितना है 4f, तो 4f/2 तो 2f आ गया। तो अब देखिए जो मैं केस 2 में मेरे पास u की एक वैल्यू आ गई, तो मतलब एक पॉसिबल पोजीशन होगी लेंस की जिसके लिए मेरे लिए रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज बनेगी तो v मेरे पास आ जाएगा, u मेरे पास आ जाएगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या है, ये दीज आर द सिंपल केसेस, वी आर जस्ट डीलिंग एज वी यूज टू डील फॉर द रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स ऑल। सो डी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4df। अगर ऐसा होगा डी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4df, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। अगर हम इसमें देखें जो हमारे ओरिजिनल रूट्स थे, अगर डी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4df, तो ये वाली क्वांटिटी तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास u की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू में प्लस साइन के साथ, दूसरी माइनस साइन के साथ। तो एक वैल्यू मैंने माना u1, जो अगर मैं प्लस साइन लूँगा तो क्या बन जाएगी, d प्लस अंडर द स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। दूसरी बन जाएगी d माइनस अंडर द स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, बस प्लस माइनस और बाकी सेम एज इट इज। अब देखिए ये जो दो वैल्यू है ना u1 और u2, मेरे पास दो पॉसिबल पोजीशन होंगी लेंस की जिनके लिए मेरे लिए रियल इमेज बनेगी। तो अब ये देखिए कि हम दिखाएंगे कैसे। ये देखिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है। अब इस डायग्राम में आप ऐसे मत सोचना, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कृपा करके ध्यान दें, ये ऐसे मत सोचना कि ये दो लेंस है, लेंस एक ही है बेटा, इसकी पोजीशन दो है। तो अब ये देखिए ये वाला लेंस, ये जो लेंस है ये पोजीशन है जो लेंस की, ऑब्जेक्ट से मैंने माना कि इसके लिए डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो u2 है, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। कैपिटल D जो है वो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है। तो अब ये देखिए अगर मैं ये लेंस की जो दो पोजीशन है, और ऐसे ही मैंने क्या किया u2 v2 माना और u1 v1 माना, तो इन दो पोजीशन में अगर मैं d निकालना चाहूँ छोटा d, तो छोटा d मैंने क्या माना यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस। अगेन आई एम सेइंग स्मॉल d इज व्हाट एंड कैपिटल D इज व्हाट, यू आर सपोज टू टेक केयर अबाउट दैट। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज पोजीशन। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे कि डायग्राम से देखेंगे कि छोटा डी कैसे निकाले u1 u2 की टर्म में। यहाँ से यहाँ तक u1 है और यहाँ से यहाँ तक u2 है। अगर u1 में से मैं u2 घटा दूँ तो d आ जाएगा ना, तो हो गया डायग्राम से। तो हम क्या कहेंगे, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम डायग्राम d इज इक्वल टू u1 माइनस u2, और u1 और u2 थर्ड केस में मैंने निकाले थे। थर्ड केस में मेरे पास u1 और u2 क्या आए थे, थर्ड केस में मेरे पास u1 और u2 ये आए थे माय डियर स्टूडेंट्स, u1 इज़ दिस एंड u2 इज दिस। अगर मैं u1 माइनस u2 करूँगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, है ना, ये d/2 और d/2 चला जाएगा, और ये d अंडर द स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बचेगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, d इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल D इंटू एफ, और यहाँ से मैं फोकल लेंथ निकाल लूँगा। अब ये देखिए ये जो फोकल लेंथ निकली किन डिस्टेंस की टर्म्स में निकली, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ लेंस एंड कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन में ये छोटा d और बड़ा D दे रखा है, UV के बारे में कुछ नहीं कह रहा, और आपसे फिर पूछता है फोकल लेंथ क्या होगी, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो आपने देखा कि ये सिंपल क्या है कि लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उसको जस्ट एनालाइज किया और हमने लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली। अब बेटा आप ये क्वेश्चन देखिए, आप इसको ट्राई कीजिए। लेट v1 बी इमेज डिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू u1। आपने अभी देखा थर्ड केस में, मान लीजिए u1 जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस v1 है, और u2 के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो v2 है।
और M1 और M2 मान लीजिए मैग्नीफिकेशन है, इस U1 V1 के लिए M1 मैग्नीफिकेशन मान लिया, U2 V2 के लिए M2 मैग्नीफिकेशन मान लिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? थैंक यू।